क्या भाजपा ने नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण में बड़ी सेंधमारी कर दी है? क्या भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्तों का अंतिम अध्याय अमित शाह ने लिख दिया? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या बिहार में अब कुर्मी के बाद कोई कुशवाहा मुख्यमंत्री का दावेदार बनकर उभर रहा है और अगला सीएम क्या कोई कुशवाहा ही बनेगा? तो ये सारे सवाल सत्ता के गलियारों में गर्म है और आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जब से यह ऐलान हुआ है कि सम्राट चौधरी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, तभी से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है कि आखिर इसका क्या इम्पैक्ट 2024 और 25 के चुनावों पर पड़ेगा। देखिए, एक बात तय है कि जो थोड़ी बहुत चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार जो है भाजपा के साथ एक बार फिर अलायंस कर सकते हैं बिहार में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद लगभग ये संभावनाएं खत्म हो गई। क्योंकि सम्राट चौधरी जिस स्टाइल में अपनी राजनीति करते हैं, जिस तरह से नीतीश, लालू और तेजस्वी को निशाने पर लेते हैं, वो लहजा कहीं ना कहीं इस गठबंधन को बनने नहीं देगा और नीतीश कुमार कभी भी सम्राट चौधरी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं। तो एक इशारा भाजपा के आला कमान ने किया है सम्राट चौधरी को बिहार का प्रभारी बना के, बिहार का अध्यक्ष बना के, कि अब जो है भाजपा अपने बलबूते ही सारा समीकरण बिहार में बनाएगी और 24 और 25 का चुनाव भाजपा अपने बल पर लड़ेगी। उसमें जो छोटे बड़े दल कुछ अगर जुड़ते हैं तो जुड़ते हैं, नहीं तो भाजपा की अपनी ताकत बिहार में नीतीश और तेजस्वी की ताकत को शिकस्त देगी। तो ये लाइन भाजपा ने करीब करीब साफ कर दिया। अब सवाल है कुशवाहा राजनीति का क्या असर पड़ेगा इस फैसले पर। तो मान के चलिए कि जो एक बड़ी आबादी कुशवाहा समाज की है, लगभग बताया जाता है कि 8% आबादी है, वोटर है कुशवाहा समाज के, जो बिहार के बहुत सारे सीटों को प्रभावित करते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, कई सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में है। और कुशवाहा समाज की एक लंबी मांग रही है कि सब वर्ग से जो है बन गए हैं मुख्यमंत्री, अब कुशवाहा की बारी है। यादव बिरादरी से बन गए, कुर्मी से बन गए और तमाम लोगों बिरादरी से बने, तो कुशवाहा की बारी क्यों नहीं? इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा योगदान है बिहार के विकास में, तो इस बार कुशवाहा को ही बनना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति भी इसी दायरे के इर्द गिर्द घूमती है कि बिहार का ताज कुशवाहा के सिर पर होना चाहिए। तो इसका काफी लाभ उपेंद्र कुशवाहा को अपनी सियासत में मिलता है। लेकिन अब जबकि सम्राट चौधरी को भाजपा ने आगे कर दिया है, तो ये सवाल अब उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका अब कुशवाहा राजनीति में क्या होगी? क्या सम्राट चौधरी को सारे कुशवाहा अपना नेता मानेंगे? चूंकि एक जो इशारा भाजपा आला कमान ने किया है कि 24 और 25 का जो चुनाव होगा, वो जो होगा सम्राट चौधरी उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। अगर 24 के चुनावों में सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मनमाफिक सीटें बिहार से दिला देते हैं, तो स्वाभाविक है कि जो 25 का महायुद्ध होगा उसमें सम्राट चौधरी भाजपा के लिए एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में उभरेंगे और स्वाभाविक है वो चेहरा होगा मुख्यमंत्री पद के लिए, और उसमें सम्राट चौधरी उस समय काफी उचित और वाजिब हक अपना ले लेंगे। तो एक उम्मीद जगी है कुशवाहा समाज में कि जो उनकी चिर प्रतीक्षित मांग थी कि कुशवाहा बिरादरी का सीएम बने, सीएम बने, सीएम बने, तो उसका एक ब्लूप्रिंट भाजपा ने बिहार में तैयार किया है और सम्राट चौधरी को आगे रखा है कि वो इसका नेतृत्व करें और जब समय आएगा तो उसका ऐलान भी होगा। अब बात होती है कि जो महागठबंधन बिहार में है उसकी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा सम्राट चौधरी के आ जाने से। तो देखिए, आपको मालूम है कि भाजपा ने बहुत सारे प्रयोग बिहार में किए थे, यादव पॉलिटिक्स को लेके, मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेके और तमाम तरह की राजनीति को लेके। तो उनको लगा कि देखिए जो माई वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करना मुश्किल काम है, इसलिए गैर यादव जो अति पिछड़ा में जो नेतृत्व भरना था उसको उभारने की कोशिश की जाए, उस वोट बैंक को किया जाए और कुशवाहा का जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पूरे बिहार में उसको अपने अंदर गोलबंद किया जाए। और सम्राट चौधरी के बहाने इसी प्रयास में भाजपा लग गई है। तो अगर भाजपा अपने कोर वोट बैंक
जो उनका कोर वोट बैंक है अपर कास्टों का, वैश्यों का, और उसमें अगर कुशवाहा को प्लस करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा अगर साथ आते हैं, सहनी जी साथ आते हैं, मांझी जी साथ आते हैं, तो एक ऐसा गठबंधन बिहार में भाजपा बनाएगी जो नीतीश और तेजस्वी के जो गठबंधन महागठबंधन है उसको कड़ी चुनौती दे सकती है और उसमें उसको सफलता भी मिलेगी। क्योंकि जो वोट बैंक शिफ्ट हो रहा था महागठबंधन की ओर, खासकर कुशवाहा का, वो अब निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी के आ जाने के बाद वो अब एनडीए की तरफ शिफ्ट होगा। कल से ही जो रुझान देखा जा रहा है उस समाज में वो यही है कि अब उनकी चिर प्रतीक्षित जो इच्छा है वो पूरी हो रही है और सम्राट चौधरी देर सवेर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कम कुशवाहा समाज अब सोचने और समझने लगा है। तो देखिए, काफी जबरदस्त एक मास्टर स्ट्रोक भाजपा ने खेला है सम्राट चौधरी के बहाने, और सम्राट चौधरी ने भी साफ कर दिया कि 24 और 25 भाजपा का है, कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, पूरी बिहार की जनता अब हम लोगों के साथ है। हम लोग कोई जात बिरादरी की राजनीति नहीं करते, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं और भाजपा उसी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। सम्राट चौधरी ने आज सवेरे सवेरे इसका ऐलान कर दिया। तो इरादा साफ है, संकल्प साफ है, साधन दिया जा चुका है। अब पूरी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के कंधों पर है कि वो भाजपा को विजय पथ पर कैसे आगे बढ़ाते हैं। कैमरामैन रानंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।